हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। और आज हम लोग फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें कि आज आप लोग को मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करवाऊंगा और बहुत ही अच्छे से सिखाने का प्रयास करूंगा। आशा है आप लोग इससे पहले पार्ट जो मैंने आप लोगों के 12 में यानी कि ये पार्ट 14 है, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 13 बनाया है, जिसमें कि 12 के एक नंबर प्रश्न को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं, जो इतने अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बताया है। अगर आप लोग देख लें एक बार तो आपको जितने भी प्रश्न होंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, वो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे और सारे बन जाएंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 12 का ये लास्ट वीडियो है मेरे प्यारे भाइयों, इस चैप्टर का नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्योंकि मैं एक ही दो प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद खुद से आप लोगों को खुद से ट्राई करने होंगे और खुद से बनाने होंगे। अगर आप लोग अपने गुरुजी के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको अपने मैथ में स्ट्रांग होना होगा और सारे कंसेप्टों को बारीकी से अच्छे तरीके से सीखना होगा। चलिए मैं क्वेश्चन 12 के दूसरे को पढ़ता हूँ, पहले क्या कहा गया नहीं कहा गया, उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया था मेरे प्यारे भाइयों, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें और यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, हमें सबसे पहले आलेखीय विधि यानी ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, जो कि आपकी बीएससी बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हमें एक्स अक्ष को जिस बिंदु पे काटता है रेखाएं, वो बिंदु भी लिखना है। चलिए मैं आपको अब सॉल्व करवाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। बेसिकली इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, एक बार आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग चुटकियों में इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 8 प्लस में है, इधर आने पे माइनस में 3y। और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3y इक्वल टू में बट सॉरी इक्वल टू बोले बट 2 हो जाएगा। यहाँ से मान सारणी निकाल लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी प्रश्न बड़ा नहीं होता है, ना कोई प्रश्न छोटा होता है, बस आपका समझने का बात होता है। अगर जो जिस प्रश्न को आप लोग समझ जाते हैं वो आप लोगों को आसान लगने लगता है, छोटा लगने लगता है। जिस प्रश्न को आप अच्छे से सीख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वो प्रश्न थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्ट लगता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखिए, अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से हमें देखना होगा जो हम कौन सा मान रखेंगे, ठीक है। अगर y का मान हम 0 रखते हैं तो 0 रखने पे ये क्या होगा, एक बार देखिए यहाँ से 8 माइनस 3 गुना वाई यानी 0 बटे में 2। यहाँ से 8 माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 बटे में 2। अब जब 8 में से 0 जाएगा तो फिर 8 ही आ जाएगा, 2 से 2 चौके 8 यानी x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा, यानी 4 निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हम ऐसा मान रखेंगे जो मेरा कट जाए, ठीक है ना। एग्जैक्टली नहीं भी कटेगा तो भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, तो ऐसा मान रखिए जो कि कट जाए। अब बात करते हैं दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर y का मान हम लोग 2 रख दें, चलिए यहाँ पे आप 0 के बदले में 2 रखते हैं तो 3 दूना 6, क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 बटे में 2। तो 8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 में से 6 जाएगा 2 होगा, बटे में 2 है तो 2 से 2 डिवाइड करने पे 1 आ जाएगा, यानी कि 2 रखने पे 1 आ जाएगा। चलिए आशा है यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो पा रहा होगा आप लोग को। आप समीकरण सेकेंड से क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस में 3। मेरे प्यारे दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा -3 और माइनस में 2y, इधर आने पे प्लस में 2y हो जाएगा। यहाँ से मान सारणी ये x और ये y। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग थोड़ा सा अपने गुरुजी को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट का गुरुजी को आपको बहुत ही आवश्यकता है। आपके गुरुजी को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे भाई। y का मान देखिए, सोचिए क्या रखेंगे, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान -3 हो जाएगा, और y का मान अगर हम लोग 1 रख दें तो 1 रखेंगे तो देखिए -3 या प्लस 2 गुना 1, तो -3 या प्लस 2 का 1 गुना 2 यानी -1, तो -1 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक मेरे प्यारे छात्र छात्राओं को या मेरे प्यारे बड़े भाई बहनों को यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप लोगों को। चलिए यहाँ से हम एक अब ग्राफ खींचते हैं, ये वाई डैश होता है, ये वाई, ये एक्स डैश और ये एक्स होता है, यहाँ पे 0। अब यहाँ से देखिए सबसे बड़ा वैल्यू 4 है तो 5 तक हम ले लेंगे, 1 2 3 4 5, इनके बीच की दूरी सारे को समान रखना है, -1 -2 -3 -4 -5। मैं अपने हाथों से खींच रहा हूँ, यानी कि लाइन को खींच रहा हूँ,
और आप लोग स्केल की सहायता से इसको खींचिएगा, ठीक है। तो आपका एग्जैक्टली राइट होगा, सारे पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना कर लेने के बाद जो मैंने मान सारणी में ये देख सकते हैं आप लोग, 2 मान सारणी निकाला है। इन दोनों मान सारणी को इस ग्राफ में रखेंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ, मान सारणी में रखेंगे तो x बराबर 4, y बराबर 0, x बराबर 4 या y बराबर 0, ये इसी पॉइंट पे आ जाएगा। इसका नाम चाहे तो आप लोग ABCD में से कुछ दे सकते हैं, मैंने A दे दिया। अब x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1, y का मान 2, इस पॉइंट पे आएगा x का मान 1, y का मान 2। तो ये इस तरह से इस लाइन को मिलाते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बड़े भाई बहनों, आप लोग को ऐसे रेखा खींचना है और ये जिस रेखा का लाइन है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, हम लोग दर्शा देंगे। 2x + 3y = 8, ये हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा समझने और सीखने का प्रयास करना है, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा x बराबर -3, y बराबर 0, तो x बराबर -3 यहीं पे हो जाएगा, y बराबर 0 है तो ये इस कंडीशन पे आ जाएगा। और ये हुआ था, इस पॉइंट का नाम b दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम c दे दीजिए, और इससे है -3 और 0। अब ये चौथा पॉइंट x बराबर -1, y बराबर 1, x बराबर -1, y बराबर 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। x बराबर -1, y बराबर -1, तो -1, 1, और इस पॉइंट का नाम हम लोग d दे देते हैं। और ऐसे जब मिलाइएगा इसको, ये ऐसे मिलता हुआ इस पॉइंट को टच करता हुआ ऐसे निकल के चला जाएगा। और ये किसका समीग्राफ है, तो x - 2y = -3 का। तो हमें सबसे पहले इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से लिख देंगे, अतः x = 1, y = 2। अब हम समझेंगे कैसे, जो मेरा जो मान आया वो सही आया, तो इसमें रख के x का मान 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 8, y का मान 2 रखेंगे तो 6, तो 6 2 8, जोड़ने पे 8, इसमें भी रखिएगा तो अगर -3 निकल के आ जाएगा तो समझ जाइएगा जो मेरा जो मान निकला है वो एग्जैक्टली सही है। लेकिन इसके बाद देखिएगा, जो x अक्ष पर स्थित बिंदु भी हमसे पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सब है, तो एक a है 40 एवं एक b है -30। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मैं 12 नंबर आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि इसके जितने भी प्रश्न हैं वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अगर फिर भी कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को फिर से वहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी जो फिलहाल है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जो कि पार्ट 15 होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे, उसके भी 1-2 प्रश्न बताएंगे और फिर आगे निकलते चलेंगे। चलिए आज के पार्ट में तय करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया हो तो कहीं से कोई अगर दिक्कत हुआ हो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोग को इस पार्ट में, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, या आप बिल्कुल समझ में आ गया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हाँ सर मुझे बिल्कुल ही समझ में आ गया। चलिए आज के पार्ट में तय करते हैं। कहीं से कोई दिक्कत हुआ हो तो जरूर मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।